वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सलमून आरी। आज का जो टॉपिक है वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस के बारे में जो है अब मैं बात करूंगा। रेजिलियंस असल में होता क्या है, रेजिलियंट पर्सन कौन होते हैं और रेजिलियंस क्या होती है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की थी इस पे। मेडिकल किया तो मेरा 3% से एडमिशन ही हुआ MBBS में 3%। अच्छा ठीक है। और 1 साल रिपीट भी मैंने किया, फिर भी नहीं नहीं हुआ। पहली जो बात है, रेजिलियंस क्या होता है। रेजिलियंस जो है वो हैप्पीनेस नहीं है। रेजिलियंस है कि आप दुख के साथ किस तरह से जितना अच्छे तरीके से जी सकते हैं, जीना शुरू कर दें, ये रेजिलियंस में आता है। लाइफ में स्ट्रेसफुल कंडीशंस आई हैं या ऐसे ट्रॉमा से गुजरे हो या कोई ऐसा जो सदमा पहुंचा है आपको लाइफ में, तो उन चीज़ों से आप किस तरह बाहर आने के रास्ते तलाश कर सकते हो। रेजिलियंस का मतलब कभी भी ये नहीं है कि उन चीज़ों से हम दूर भाग जाएं या फिर उन चीज़ों का मुकाबला करना शुरू कर दें, बट उनके साथ ही रहकर हम ऐसे रास्ते तलाश करें जिसकी वजह से जो है हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई है और इस पे सर्च कर रही है कि जो हमारी बॉडी में चीज़ें हो रही हैं, जो हमारी जो बेसिकली जो हमारा पूरी की पूरी जो समझ ले हमारी दुनिया, जिसे हम दुनिया समझते हैं, वो सारा कुछ हमारे जो है ना ब्रेन में प्रेजेंट है। हमारी लाइफ में चेंजिंग जो नहीं आ पा रही होती या हो रही होती हैं, वो सब कुछ इधर पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी नॉर्मल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि थोड़ी सी परेशानी पे भी जो है वो बौखला जाते हैं या स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हैं और पैनिक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आप डिफरेंट तरह के लोग देखते होंगे। 2 ग्रुप्स के बारे में बात करूँगा मैं। एक वो जो आसानी से इन चीज़ों से निकल आते हैं और एक वो जो आसानी से इन चीज़ों से निकल नहीं सकते। पहला ग्रुप रेजिलिएंट होते हैं, यानी कि उनकी लाइफ में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो या तो उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं या फिर उस चीज़ से जो है वो आसानी से निकल आते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ चले जाते हैं। तो दूसरा जो ग्रुप है उसमें आ जाते हैं वो लोग जो कि उन्हें भी वही प्रॉब्लम अगर दी जाए वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वर्ल्ड वाइड जो है वो 1 बिलियन पीपल जो है वो शिकार हैं स्ट्रेसफुल लाइफ का, स्ट्रेस का। आपको देखकर या सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि हमारी लाइफ में जितने भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस आती हैं या आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऐसी जो है ना परेशानी या फिर जो है ट्रॉमा समझ लें, या फिर कोई ऐसी चीज़ हुई होती हैं जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे होते। तो उन चीज़ों से जो है वो आप किस तरह से डील कर पाते हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है जो आपके जो है ना स्ट्रेस को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। मैं मेडिकली भी इस चीज़ को हाईलाइट करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इन चीज़ों से कोप अप कर सकते हो, किस तरह से बाहर आ सकते हो। राफेल क्लीस ने जो है वो ये किया कि एक सैंपल लिया बालों का, कुछ स्टूडेंट्स का जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि स्ट्रेसफुल लाइफ से गुजर रहे थे। हमारा जो कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है वो समझा जाता है कि वो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, और इसका जो है सैंपल हम ब्लड से और बालों से ले सकते हैं। तो अगर और 1 सेंटीमीटर जो है ना वो एक माह के अंदर 1 सेंटीमीटर जो हेयर ग्रोथ होती है। जो 3 सेंटीमीटर जो है ना वो यानी कि 3 सेंटीमीटर जो लेंथ थी हेयर की, उससे उन्होंने 3 मंथ का जो कॉर्टिसोल लेवल था ब्लड में, उस जो हेयर में जो कॉर्टिसोल का लेवल था उसका मेजर करने की कोशिश की उन्होंने। राफेल क्लीस जो न्यूरो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से ही जो है वो जानने की कोशिश की थी कि वो क्योंकि अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत आई थिंक जो स्ट्रेस ना लेने वाले स्टूडेंट्स में से आते थे, जबकि जो उनके साथ वाले कुछ स्टूडेंट्स थे या उनका एक दोस्त था वो काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता था। तो उसने ये जानने की, ज़ाहिर बात है, एक अगर इंसान अपने आप से सवाल पूछता है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रेस लेते हैं और कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रेस नहीं लेते, इसलिए उसने कुछ रिसर्च करना शुरू कर दी। तो उसने ये जानने की कोशिश की कि जो है वो अगर किसी को स्ट्रेस, यानी कि अगर मुझे अभी स्ट्रेस कोई मिल जाए तो मैं अभी रिएक्ट कैसे करूँगा, और अगर मुझे पहले से ही स्ट्रेसफुल लाइफ में रहा हूँ या फिर मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सदमे सह चुका हूँ, तो मैं उस तरह उस सिचुएशन में किस तरह से जो है वो रिएक्ट करूँगा। हार्मोनल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हमारा हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है
स्ट्रेस में, जब भी आपको स्ट्रेस फील होता है या कोई आपका इंटरव्यू होता है या आप परेशानी में होते हो तो आपका कॉर्टिसोल जो है लेवल बढ़ जाता है। तो जब हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाते हैं कि आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपको वो स्ट्रेस फील हो रहा है, आपको ब्रेन को सिग्नल गए, उसने हाइपोथैलेमस को ये कहा कि भाई जो है कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करो। वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हिट करता है और कहता है कि आप ACTH यानी कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है वो भेजो। वो जाके एड्रीनल कोर्टेक्स को जो है हिट करता है और जाके फिर वहाँ से कोर्टिसोल रिलीज़ होता है। कोर्टिसोल हमारी बॉडी में इतना जब स्ट्रेसफुल कंटिन्यूसली हमें स्ट्रेस मिल रहा है तो वो कंटिन्यूसली कोर्टिसोल जो है वो हमारी बॉडी में बढ़ता रहता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और रिसेप्टर जो होते हैं कोर्टिसोल के वो सारे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं कि हाँ हमारे कोर्टिसोल रिसेप्टर सारे ऑक्यूपाइड हो गए हैं, तो मज़ीद जो है वो कोर्टिसोल बनाने की या रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है और आप नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू कर देते हो जैसे ही वो स्ट्रेस कम होती है। फिर बाद में ये पता लगाया गया कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही इन्वॉल्व होता है स्ट्रेस में, या हमारे इंटरनली भी कुछ चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम जीन्स का भी है। हमारे जो स्ट्रेस कई लोगों के जीन्स में प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से वो जीन की म्यूटेशन हो जाती है, चेंजिंग आ जाती है, तो उस वजह से भी स्ट्रेसफुल जो पीपल्स होते हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो होने लग जाती है। कई लोग होते हैं जिनमें ये जो जीन है वो नॉर्मल काम कर रहा होता है और उन्हें स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन कई लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाती है। बेसिकली ये जीन प्रॉब्लम होता है। इस पे एक रिसर्च की गई कि क्या आया कि जो मेंटली जो इल होते हैं लोग वो किस वजह से होते हैं, क्या इनकी कोई ऐसा कोई जीन का प्रॉब्लम है या उनके जेनेटिक कोई मदर से कोई ऐसी चीज़ आई है या क्रोमोसोम्स या जीन्स में कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि जो FKBP5 जो जीन होता है वो इंजाइम्स रिलीज़ करता है जो इसी के नाम पे FKBP5, ठीक है। और ये इसका क्या बेसिकली क्या काम होता है कि इसने जो रिसेप्टर्स होते हैं कोर्टिसोल के वहाँ जाके इसने जो है ना अपनी वैजिंग करनी होती है, वहाँ पे लग जाता है और कोर्टिसोल को वहाँ जब अटैच नहीं होने देता, कोर्टिसोल का बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है और ब्रेन को जब रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड नहीं हो पाते तो ब्रेन को सिग्नल्स ही नहीं जाते कि हमारा जो है कोर्टिसोल लेवल अब ऑक्यूपाइड हो गया और अब मज़ीद कोर्टिसोल बनाना और रिलीज़ करना बंद कर दीजिएगा, और जिसकी वजह से कोर्टिसोल इतना बढ़ जाता है कि वो स्ट्रेस कम होती ही नहीं। अच्छा, इसी तरह जो है ना रिसर्च की गई, फिर पता लगाया गया कि MAOA जीन यानी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज A जो है वो एक जीन है, वो भी इन्वॉल्व होता है स्ट्रेस में। वो इसी के इंजाइम MAOA इंजाइम्स के नाम से ही जो है वो इंजाइम्स को जो है ना रिलीज़ करता है और ये जाकर वो सेरोटोनिन को खाना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होती है। ज़ाहिर बात है अगर आप हैप्पी हार्मोन्स को ही खाना शुरू कर देगा कोई इंजाइम तो आप हैप्पी किस तरह रहेंगे। यानी कि हमारी बॉडी का भी जो है वो रोल होता है हमारे स्ट्रेस में। और इसी तरह जो है ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है। अक्सर देखा गया कि जो मदर्स, ऐसी मदर जो कि जिनके जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनकी जो लाइफ थी वो स्ट्रेसफुल थी और उनकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो जो है ब्लड के ज़रिए बच्चे में गया और बच्चे ने उसको उनकी बच्चे की बॉडी में गया, तो ज़ाहिर बात है कि वो भी अपनी लाइफ जो है ना उसकी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ा, उसे साइकेट्रिक इलनेस हो गई बाद में लाइफ। इसलिए जो है अक्सर साइकेट्रिस्ट जो हैं वो MOAO इनहिबिटर्स दे देते हैं। लेकिन किया तो मेरा 3% साइड मिशन ही हुआ MBBS में 3%। अच्छा ठीक है। और 1 साल रिपीट भी मैंने किया फिर भी नहीं हुआ। ओके, तो आप समझ नहीं आ रही कि क्या किया। अब इसमें मैं ना ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, एक चीज़ पूछूंगा आपसे, पैसा है? नहीं, पैसा नहीं है। अच्छा ठीक है। आगे 1 साल और लगाना चाहते हो, कैपेबिलिटी है आप में? है आप ना। मेरा जो बड़ा जो भाई है वो भी MBBS कर रहे हैं, अभी 4th ईयर है। उसने मुझे कहा है कि तुम MBBS में ना आए हो तो बेहतर है।
यार देखो, अगर आपका गवर्नमेंट में होता है हाँ। तो मैं कहता हूँ करो, अगर प्राइवेट में जाने का सोच रहे हो तो फिर कहूँगा ना करो। हाँ, अगर आप वहाँ पे सेटिस्फाइड हो और मेहनत करते हो बीएस केमिस्ट्री में भी, इसमें भी आगे जा सकते हो। आज का जो टॉपिक था वो हमारा बेसिकली मेरा जो रेजिलियंस पे था। मुझे जाहिर बात है अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज़ मिलती है जो कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों में इजाफा कर सकती है तो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। और रेजिलिएंट होना ये नहीं है कि आप हैप्पी हो सके, एक हैप्पी सिचुएशन का नाम नहीं है, तो ये उस चीज़ का नाम है कि आप उस स्ट्रेसफुल लाइफ में रहकर किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो और ऐसे कौन से रास्ते तलाश कर सकते हो जिसकी वजह से आप उन चीज़ों से निकल सकें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मैं और वीडियोस भी अपलोड करूं तो लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।